चीजें क्रिस्टल क्लियर है। चलिए बहुत शुक्रिया हामिद जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से भोपाल दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी के पास सांप्रदायिकता और धर्मांतरण दो ही मुद्दे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में पुलिस के साथ मारपीट की गई। नारायणपुर में पथराव किया गया। बीजेपी का काम सिर्फ दंगा फैलाना है। इन्हीं दोनों में उनको मास्टरी हासिल है। सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रहे हैं भाजपाई। वहीं कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर अरुण साव के निशाने पर उन्होंने कहा कि अरुण साव की खुद के पार्टी में ही स्वीकार्यता खत्म हो गई है, इसीलिए वो बौखलाहट में ऐसा बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने धान खरीदी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी के 15 शासनकाल में किसान धान की खेती से मुंह मोड़ने लगी। पहले वो बताया कि पार्टी में उनकी स्वीकार्यता कितनी है। हमारा तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, जो भारत जोड़ो और उसके बाद फिर हाथ से हाथ चलो, ऐसे बखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताया कि जब उसकी सरकार थी तो मनमोहन सिंह कितने बार धन्यवाद दिए, फिर दूसरे से अपेक्षा कैसे करते हैं। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, वो तो 50-55 लाख तक नहीं पहुंचते। हम 2 गुना 4 साल में 2 गुना कर दिए। जितनी धान खरीदी होती थी 12 लाख किसान उसे धान बेचते थे, अब 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे। उसके पास तो और कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो किस प्रकार से पुलिस वालों से मारपीट कर रहे थे। और अभी नारायणपुर में घटना घटी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग थे जो जेल में। तो ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं और ये इसी में मास्टरी है इनकी। और इसी कारण से वो रासुका का विरोध कर रहे थे। तो आज वो छटपटा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में हम जो उनके जो पांव उखड़ गए हैं, कैसे यहां फिर से पैर पसारे, पांव पसारे, ये उनका ये है। और वो उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और इस कारण से कहीं कहीं सब देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। और बड़ी खबर रायपुर से, आरक्षण को लेकर सियासत जारी है। आरक्षण पर सीएम के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। आरक्षण के नाम पर राजनीति कर